थी, पतंग के धारदार धागे से। वहीं चक्रपाणी के आईब्रो पे कट दीपावली के दौरान लगे थे। दरअसल वो अपने दोस्तों के साथ दीपावली वाली रात जंगल में जुगनू पकड़ने गया था। वो ढेर सारे जुगनू अपने कांच के जार में भर के अपने घर लेकर जाना चाहते थे, मगर तभी इनको जंगली जानवर दिखता है, जिससे डर कर ये भागना शुरू कर देते हैं। मगर चक्रपाणी गिर जाता है और उसके कांच के जार टूटकर सीधे आईब्रोज के पास कट कर देते हैं। इससे इन दोनों को समझ आ जाता है कि वजह चाहे अलग अलग हो, लेकिन चोट हमें एक ही जगह लगी। फिर चक्रपाणी बताता है कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। मैं तो एक बार बचपन में बारिश के दौरान नदी में नहाने चला गया था, जिस दौरान मैं नदी में डूबकर मरने वाला था। तब कुमार बताता है कि और मैं बारिश के दौरान मैनहोल में डूबकर मरते मरते बचा हूँ। फिर ये लोग अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि एक बड़ी बहन थी जो अपने पसंद के लड़के से शादी करके भाग गई और बड़ा भाई अपने घर पे चोरी करके भाग गया। फिर कुमार बताता है, आज मेरा एक नहीं बल्कि 2 बेटा होता, मगर पहले बेटे की मौत जन्म के कुछ दिनों के बाद ही हो गई थी। ये चीज भी चक्रपाणी के केस में बिल्कुल सिमिलर है। तब कुमार को चक्रपाणी अपना भूतकाल देने को हो जाता है तैयार। उसने अपने टाइम में अपनी लाइफ की सारी बातें डायरी में लिखी होती है। उन्हें लाकर वो कुमार के सामने रखता है, पर जैसे कुमार उनको लेना चाहता है ना, तो चक्रपाणी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अपना भविष्य जानने से पहले मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। तुम्हें पेशेंस रखना होगा। तुम एक बार में पूरी डायरी पढ़कर खत्म नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक दिन में सिर्फ एक ही पेज डायरी पढ़ने की अनुमति दूंगा, यानी तुम रात में अगले दिन की बातें जानने के लिए सिर्फ एक ही पेज पढ़ सकते हो। सारी बातें अगर तुम्हें एक ही बार पता चल जाए तो तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, तुम्हें जिंदगी का मजा आना बंद हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें धीरे धीरे भविष्य के बारे में जानना होगा। मेरी एक और बात सुन लो, तुम भले ही अपना फ्यूचर जान लोगे, पर तुम उसे बदल नहीं पाओगे। जो होना है वो होकर रहेगा। और याद रहे, मुझसे होशियारी करने की सोचना भी मत, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे वरदान प्राप्त है जिससे मैं तुम्हारा बुरा भी कर सकता हूँ। क्योंकि तुमने अब तक ये तो रियलाइज कर ही लिया होगा कि जब तुम्हें विस्की पीने का मन हुआ तो बिना मांगे मैंने तुम्हें दे दिया। मैंने तुम्हें सोने को कहा और तुम ना चाहते हुए भी सो गए। अगली सुबह जागकर तुमने मुझे पूरे घर में ढूंढा, जबकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने था। इसीलिए मुझसे चीटिंग करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। साथ ही इन डायरी के बारे में तुम किसी और को कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, तो अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी ट्रेन छूटने वाली है। देखता हूँ तुम अपना भविष्य बदल पाते हो या नहीं। ये सुनते ही कुमार जल्दी से निकल जाता है। वो अपना भविष्य बदलने के लिए शेयरिंग पे ऑटो ना लेकर ऑटो रिजर्व कर लेता है स्टेशन जाने के लिए, मगर बीच रास्ते में ऑटो खराब हो जाता है। तो कुमार दूसरा ऑटो लेने की कोशिश करता है, मगर वहाँ दूसरा ऑटो तो था ही नहीं। तो वो पैदल ही जाने लगता है और दूसरे लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है। गाड़ी वाले तो उसको लिफ्ट नहीं देते, मगर एक साइकिल वाला उसको लिफ्ट देता है। कुछ दूर जाने पर उसको दूसरा ऑटो मिल जाता है, तो वो उस ऑटो से स्टेशन जाता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी होती है, इसीलिए वो जल्दी भागता है और किसी तरह ट्रेन पकड़ लेता है और फिर खूब हंसता है कि वाह, मैंने तो अपना भविष्य बदल लिया। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है अपने बैग पे, जो कि फट चुका है और उसकी डायरी प्लेटफॉर्म्स पे गिरी